आज की इस वीडियो में हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखेंगे कि एक टाइम के बाद हमारे हाथ में कंपाउंड होकर कितना अमाउंट आ सकता है। लेकिन उससे पहले दो बातें जाननी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली यहाँ पर है टाइम पीरियड और दूसरा आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। टाइम पीरियड का मतलब है 5 और 10 साल। 10 साल बाद वाला आपको ज्यादा रिटर्न देगा। सेकंड यहाँ पर आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15%, 20%। 20% वाला आपको ज्यादा रिटर्न देगा। यानी कि एक टाइम के बाद हमारे हाथ में जो पैसा आता है कंपाउंड होकर, उसको ये दो फैक्टर टाइम और रिटर्न इंपैक्ट करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये चीज बताऊंगा, रिटर्न में चेंज करने के बाद हमारे हाथ में कंपाउंड होकर जो अमाउंट आएगा उसमें कितना और किस हिसाब से डिफरेंस होगा। तो यानी हम चेंज करेंगे रिटर्न में, सिंपल सा। तो हम यहाँ पर दो चीजों का कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसके लिए बेस्ट मैंने पिक किया है एफडी और म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में यहाँ पर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी लमसम की बात करें, नॉट एसआईपी। फिक्स डिपॉजिट जैसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक म्यूचुअल फंड में लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन मैंने की हुई है, लेकिन जो पर्सन पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलना। आपने 10,000 रुपए एक साल के लिए इन्वेस्ट किए 10% के रेट पर। एक साल बाद आपका 1,000 रुपए मिला है, यानी वो हो गया 11,000। अब नेक्स्ट ईयर आपको 10,000 रुपए नहीं 11,000 पर रिटर्न मिलेगा 10% के बेस पर। हो जाएगा यहाँ पर आपका 1,100 रुपए। अब 11,000 प्लस 1,100 यहाँ पर हो जाएगा 12,100। तो तीसरे साल आपको ना 10,000 ना 11,000 पर, बल्कि आपको अब रिटर्न मिलेगा 10% के हिसाब से 12,100 पर। अब ये पूरी ब्रीफ आपको जब मैं एग्जांपल दूंगा तो पता चल जाएगा, तो पेन और पेपर लेकर बैठना। अब दूसरी चीज जो आपको पता होनी जरूरी है, यहाँ पर जो हमारा अमाउंट है फिक्स रहने वाला है दोनों के लिए 1 लाख, और टाइम पीरियड भी यहाँ पर फिक्स रहने वाला है 5 साल, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। चेंज होगा सिर्फ रिटर्न में, और उसके बाद हम कैलकुलेशन में डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए। रिटर्न यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं 10%। 10% मिलता नहीं है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी हो और आपको इजीली समझ आए। वैसे हाईएस्ट यहाँ पर 6 से 7% है, दैट्स इट। तो पहले साल आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 10% के हिसाब से आपको मिला 10,000 रुपए इंटरेस्ट। टोटल एक साल बाद हो गया आपके पास 1,10,000। अब यहाँ पर दूसरे साल में आपको 1 लाख पे नहीं बल्कि 1,10,000 पे 10% का रिटर्न मिलेगा। तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 11,000। 11,000 प्लस 1,10,000 यहाँ पर हुआ 1,21,000। अब तीसरे साल में आपको रिटर्न मिलेगा 1,21,000 पर 10%, वो हो जाएगा 12,100। अब 12,100 प्लस 1,21,000 होगा यहाँ पर 1,33,100। ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ आपको बता रहा हूं मैं। अब चौथे साल में जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 1,33,100 पर 10%, जो कि होगा 13,310। अब 13,310 प्लस 1,33,100 होगा यहाँ पर 1,46,410। अब लास्ट यानी पांचवें साल की बात करें तो अब यहाँ पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 1,46,410। तो डिफरेंस आप देख रहे हो, पहले साल में जहां हमने 1 लाख पर कैलकुलेशन की थी इंटरेस्ट की, वहां पांचवा साल स्टार्ट होते होते हम 1,46,410 पे पहुंच गए। यानी इसमें जो मूल राशि है प्लस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है वो दोनों ही ऐड है। तो फाइनल अमाउंट पे जो हमारा 1,46,410 का 10% बनेगा वो होता है 14,641 रुपए। अब 14,641 प्लस 1,46,410 टोटल बनता है यहाँ पर 1,61,051 रुपए। पहले साल में इन्वेस्ट किए थे सिर्फ 1 लाख रुपए, जो 5 साल बाद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ मिलाकर हो गए 1,61,051 रुपए। तो यहाँ पर बात हो गई फिक्स डिपॉजिट की। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड। अगेन इन्वेस्टमेंट 1 लाख, टाइम पीरियड 5 साल, रिटर्न में चेंज है 15%। एफडी में था 10, यहाँ पर लिया 15। और मैं आपको बता दूं 15 से 18 इजीली म्यूचुअल फंड रिटर्न दे देते हैं, मैंने एवरेज लिया है 15%। तो यहाँ पर पहले साल हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 15% हुआ उसका 15,000। अब टोटल हो गया हमारा 15,000 प्लस 1 लाख इक्वल टू 1,15,000। अब आप सबको पता चल चुका है दूसरे साल में रिटर्न कैलकुलेट किया जाएगा 1,15,000 पर। उसका 15% हुआ 17,250। तो टोटल हो गया 17,250 प्लस 1,15,000 इक्वल टू 1,32,250। अब तीसरे साल में 15% रिटर्न कैलकुलेट किया जाएगा 1,32,250 पर, जो कि बनता है 19,837.5। राउंड फिगर 19,837। अब 19,837 प्लस 1,32,250 टोटल बनता है 1,52,087 रुपए। अब चौथे साल में रिटर्न कैलकुलेट किया जाएगा 1,52,087 का 15%, जो बनेगा 22,813 रुपए। अब 22,813 प्लस 1,52,87 इसका टोटल बनता है 1,74,900 रुपए। अब पांचवें साल में रिटर्न कैलकुलेट किया जाएगा 1,74,900 का 15%, जो बनेगा
₹1,74,35। अब 1,74,900 प्लस 26,235 इक्वल टू 2,01,135। यानी 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे म्यूचुअल फंड में, वो हो गए 2,01,135। यानी राउंड फिगर 2 लाख मान लो, ऑलमोस्ट डबल। अब यहाँ पर एवरेज निकालो तो हर साल यानी 20% डबल हो गया ना, क्योंकि 1 का 2 हो गया। अब पिछला अमाउंट मैंने आपको याद रखने को बोला था। एफडी में 5 साल बाद जो आपको रिटर्न मिला था वो मिला था टोटल 1,61,051 रुपए। म्यूचुअल फंड में मिला 2,01,135 रुपए। अब इन दोनों को माइनस कर दे और बीच में जो डिफरेंस आता है वो आता है 40,084 रुपए, राउंड फिगर 40,000। तो यहाँ पर आपने देखा किस हिसाब से फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में हमने सिर्फ 5% के रिटर्न में चेंज किया और सीधा ही डिफरेंस 40,000। और यहाँ पर अगेन जो मैंने 10% एफडी में एज्यूम किया था वो सिर्फ एज्यूम किया था, वहां पर 6 से 7 की अगर एक्यूरेट कैलकुलेशन की जाए तो और डिफरेंस बढ़ जाएगा। मे बी शायद ये फिर 40 की जगह 70-80 तक पहुंच जाए। अगर आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन चाहिए तो कमेंट करके बता देना, वो भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो शायद अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जहां भी हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें अगर 4 से 5% का डिफरेंस आ जाता है तो सीधा ही एक ह्यूज नंबर क्रिएट हो जाता है डिफरेंस का। जैसे आपने देख लिया 40,000 का। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डबल हो गया और मैंने यहाँ पर सिर्फ 15% का रिटर्न एज्यूम किया था, ये 18-20 तक जा सकता है। यानी म्यूचुअल फंड में मैंने कम एज्यूम किया और एफडी में मैंने ज्यादा एज्यूम किया, तब भी डिफरेंस आप देख सकते हो, म्यूचुअल फंड में आप प्रॉफिट में हो। तो यहाँ पर हमने बात की सिर्फ अगर हम यहाँ पर रिटर्न में चेंज करते हैं तो क्या डिफरेंस आया। अब हम जानेंगे अगर टाइम पीरियड में चेंज करते हैं तो कितना डिफरेंस आता है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।